लंदन सिटी की एक मेन अट्रैक्शन ट्रफालगर स्क्वायर। जी, घर से बस लेके मैं आया हूँ वाल्थमस्टो सेंट्रल स्टेशन पे। ये एक बड़ा सेंट्रल स्टेशन है वाल्थमस्टो का, बसेस और अंडरग्राउंड ट्रेन्स का। यहाँ से हम ट्रेन लेके एक स्टेशन पे जाएंगे, वहाँ से अदर कनेक्टेड ट्रेन लेके चेरिंग क्रॉस स्टेशन, जहाँ पे ट्रफालगर स्क्वायर सिचुएटेड है। रोड के उस पार जाने की बजाय मैं यूज़ करूँगा वाल्थमस्टो सेंट्रल की ये वाली एंट्रेंस। यहाँ भी एंट्रेंस अवेलेबल है। जी, लंदन ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवलिंग के लिए आपको ये ऑस्टर कार्ड जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसको टॉपअप कराना पड़ता है, लेकिन मैंने इसको टॉपअप नहीं कराया क्योंकि मैं मोस्टली घर ही होता हूँ, काम तो जाना नहीं होता ड्यू टू लॉकडाउन। तो मैं यूज़ करूँगा अपना बार्कले का डेबिट बैंक कार्ड, क्योंकि बैंक कार्ड्स भी यहाँ पे कॉन्टैक्टलेस हैं, उनको भी आप टच करके तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। इस वक्त हम ट्रेन में हैं। वाल्थमस्टो सेंट्रल से हमने विक्टोरिया लाइन ली ऑक्सफोर्ड सर्कस तक। यहाँ से फिर हम जा रहे हैं चेरिंग क्रॉस स्टेशन, जहाँ पे ट्रफालगर स्क्वायर सिचुएटेड है। दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट अगर लंदन आएँ और ट्रफालगर स्क्वायर ना आएँ और इन 4 शेरों के साथ खड़े होकर सेल्फीज़ ना बनाएं, तो उनसे पूछा जाता है कि लंदन आए ही क्यों। ट्रफालगर का ये जो स्पॉट है, ये एक यादगार के तौर पे बनाया गया। 1805 में जो नेपोलियनिक वार्स हुई थी, नेपोलियन के दौर में जो जंगें हुई थी, उसमें एक जंग हुई थी, एक पोर्ट या एक बंदरगाह का नाम था ट्रफालगर। उस पर एक जंग हुई थी जिसमें ब्रिटिश नेवी जो थी उसने बहुत कारनामे किए थे और वो जंग जीती थी। पोर्ट ट्रफालगर की जगह पर वो स्पेन और जर्मनी के साथ वो जंग हुई थी, जिसमें ब्रिटिश नेवी ने वो जंग जीती थी। फिर उस यादगार के तौर पर जिस पोर्ट पे वो जंग हुई थी, पोर्ट ट्रफालगर, उस पोर्ट या उस बंदरगाह के नाम पे ये स्पॉट बनाया गया। इसको नाम दिया गया ट्रफालगर स्क्वायर।
वैसे तो ये स्पॉट उस जंग की जीत के यादगार के तौर पर और उस जंग के जो कमांडर थे जॉन नेल्सन, उनकी जीत को खराज अकीदत पेश करने के लिए बनाया गया। लेकिन जॉन नेल्सन साहब जो हैं वो ऊपर अकेले तने तनहा खड़े रहते हैं और इस स्पॉट को विज़िट करने वाले 90% जो लोग हैं वो इन शेरों के साथ खड़े होकर सेल्फियाँ बनाते हैं, पीछे सीढ़ियों पे बैठकर KFC और मैकडोनल्ड के बर्गर्स खाते हैं, गपशप करते हैं और घर चले जाते हैं। 90% लोग जो है वो निगाह उठा के ऊपर जॉन नेल्सन साहब को देखते भी नहीं और ये बेचारे सर्दी, गर्मी, धूप, बर्फ़बारी में ऊपर तने तनहा खड़े रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओए सॉरी। ओके, आई थिंक यहाँ ऊपर चढ़ के ज़रा शेर से दो हाथ करने चाहिए। लेट्स गो अप देयर। या स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी या कल्चर होता है उसमें औलाद या पेरेंट्स का जो रिश्ता होता है उसमें एक इल्हामी किस्म की मोहब्बत या आपको लगाव होता है अपनी औलाद के साथ, क्योंकि जब उसका औलाद का पूरा प्रोसेस ही पहले आप हलाल तरीके से शादी करते हैं, फिर हलाल तरीके से आप औलाद तक पहुंचते हैं। तो जब सारा मामला हलाल होता है तो कुदरत जो है उसमें एक इल्हामी जो है वो टच ऐड कर देती है और आपको एक इल्हामी लगाव होता है। लेकिन यहाँ मामला और है। यहाँ ऐसे होता है कि अक्सर फ्राइडे नाइट पे पार्टी होती है, लोग ड्रंक हो जाते हैं, पार्टी करते हैं और फिर कुछ वीक बाद पता चलता है कि वो फिर रिपोर्ट मिलती है कि वो जो हमने पार्टी की थी कुछ वीक पहले फ्राइडे नाइट को ड्रंक हुए थे, उसके नतीजे में मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो हमारा जो है वो बेबी होने वाला है। तो वो एक शॉक हो जाते हैं खुशी की बजाय, क्योंकि वो यहाँ के लोग जो हैं वो अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। लेकिन देखिएगा मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मेजॉरिटी ऐसी नहीं है, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। ऐसे केसेस यहाँ पे हैं, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग लॉ भी बनाए गए हैं। तो जब उनको वो पता चलता है कि ओके हम तो ड्रंक पार्टी कर रहे थे लेकिन उसके नतीजे में अब हम जो है वो पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं, हमारे एशियन कम्युनिटी वाला चक्कर नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स की भी टेक केयर करनी है, अपनी बीवी बच्चों की भी टेक केयर करनी है। यहाँ सिर्फ अपना अपना स्टाइल है देने का। तो अक्सर ये होता है कि वो पैदाइश से पहले ही बच्चे को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन अगर जब बच्चा हो भी जाए तो ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती हैं जो कि बहुत ही गैर इंसानी होती हैं और सुन के बहुत बहुत दुख होता है। इसलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट या जो इदारे हैं उन्होंने उसके मुताबिक लॉ भी बनाए हुए हैं। जैसे किसी का बेबी हो गया, न्यू बॉर्न बेबी है, अब वो रात को पार्टी कर रहे हैं, माँ बाप फ्राइडे नाइट को वो पी रहे हैं, ड्रंक हो रहे हैं, तो ड्रंक करके वो बेहोश हो गए, 24 घंटे तक उनको होश ही नहीं रहा। जो न्यू बॉर्न बेबी था वो बेचारा रोता रहा, भूख से बिलखता रहा, या सर्दी से उसको कवर ही नहीं किया, वो सर्दी से ही उसकी डेथ हो गई। ऐसी स्टोरी भी सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो है लॉ काफ़ी सेंसिटिव बनाए गए हैं। तो इसलिए मैं उस लॉ को काफ़ी रिस्पेक्ट किया और जब मेरा स्कूल के साथ वो मामला हुआ उनके साथ मैं थोड़ा रैश तो हुआ, गुस्सा तो किया, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ की जो उस लॉ की जो है वो रिस्पेक्ट भी करता हूँ।